के जल प्रहार से पाकिस्तान में गंभीर जल संकट पैदा हो गया है। बिल्कुल, एक तरफ प्यासे पाकिस्तान का गला सूख रहा है तो वहीं अब गहराते जल संकट ने पाकिस्तान को सूखे का ट्रेलर दिखा दिया, क्योंकि सिंधु रिवर सिस्टम का पानी रोकने से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। इंडिया ने दरियाए रावी में बहने वाला पानी मुकम्मल तौर पर रोक दिया है। इंडिया ज़ाहिर ये जहालियत कर रहा है, जब उसका दिल मानता है वो पानी छोड़ देता है। तो इंडिया उस वक्त पानी क्यों छोड़ देता है इस वक्त के, जब वो खुद ही डूब रहा होता है। ये तो सारा बारिश का पानी आ रहा है, इस वजह से चलो रौनक मेला थोड़ा बहुत लगा हुआ है, नहीं तो इधर बारिश का पानी है ही नहीं है, सारा नालों का पानी चल रहा है। आसपास कितने देहात हैं? जहाँ तक ये दरिया जा रहा है वहाँ तक तो देहात हैं। तो पानी होगा तो फसलें होंगी, अगर पानी नहीं होगा तो फसलें नहीं होगी। ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਇਹ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਸਲਾਬ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਪਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਲਓ। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मंगला डैम में पानी की सतह में मुसलसल कमी हुई है। मंगला डैम गुज़श्ता माह डेड लेवल पर पहुंच चुका है, जहां कुछ अरसा पहले तक हर तरफ नीला रंग नजर आता था, अब जा बजा रेत के टीले दिखाई दे रहे हैं। सिंध तास मुआहदे की भारत की जानिब से खिलाफ वर्जी हुई और अब वो भरपूर कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके के साथ पाकिस्तान का पानी रोका जाए, और वो सिर्फ ये ख़बरों तक ही बात नहीं है, बातों तक ही महदूद ये हक़ाइक़ नहीं है, बल्कि हकीकत में उन्होंने इस पर अमल दरामद करना शुरू कर दी। भारत अपनी हटदर्मी से पीछे नहीं हट रहा। सीज फायर होने के बावजूद सिंध तास मुआहदे की मअतली पर तुला हुआ है। आखिर भारत हमारे साथ मुज़ाकरात करने के लिए संजीदा क्यों नहीं? इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है। इंडिया ने चनाब जो रिवर है वहाँ पे जो जिसे आप कह रहे हैं कि जो बगलेहार डैम था वहाँ से पानी बंद कर दिया है, और अब चांसेस ये हैं कि जो किशनगंगा डैम है वहाँ से भी पानी बंद हो जाएगा। कि चिनाब में भारत की तरफ से जो पानी आता था वो पानी बंद कर दिया है। भारत की तरफ से पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि ये 91,000 क्यूसिक है जो पानी बंद किया गया, यानी कि वहाँ पे जो हेड मेराला से आगे कह रहे हैं सूखा पड़ चुका है और खुश्क पड़ा है। पाकिस्तान की ओर से नई धमकियाँ आ रही हैं, यानी कि आप ये देखिए, औकात देखिए कि अभी अभी पिटे हैं, लेकिन साहब वही वाली बात है कि साहब के 100 जूते खाएं तमाशा घुस के देखें। नई धमकियाँ आ रही हैं। धमकी क्या आ रही है कि साहब देखिए, अगर आपने हमारा पानी बंद किया तो इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। तो हमने कहा लेट इट बी एन एक्ट ऑफ वॉर, आ जाओ। तो दूसरी धमकी आती है कि साहब अगर आपने हमारा पानी बंद किया उसको। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, भारत ने जब इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की थी तब आपने देखा होगा किस तरह पाकिस्तानी नेता जो है वो भारत को धमकियां लगा रहे थे, और खास तौर पे बिलाल भुट्टो जरदारी, जिसने ये कहा था कि भारत अगर पानी रोकेगा तो हम खून की नदियां बहाएंगे। हालांकि अब उन नदियों से ना तो पानी बह रहा और ना ही खून। भाई इतना बुरा हाल हो चुका है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के जितने भी डैम्स है वो 50% से भी कम पानी उसमें बचा है। और वैसे भी पाकिस्तान में कोई ज्यादा डैम्स तो नहीं है, 2 ही बड़े डैम्स है, उसमें भी 50% से कम पानी बचा हुआ है। और जिसके बाद पाकिस्तानियों की अब चीखें निकलना शुरू हो चुका है। पाकिस्तान अब बूंद बूंद के लिए तरसने वाला है, और अब पाकिस्तान के नेता असेंबली में खड़े होकर भारत को ये धमकियां लगा रहे हैं कि भारत अगर पानी नहीं छोड़ेगा तो हम जो है चाइना को कहकर भारत का पानी भी जो है रोक देंगे, यानी ब्रह्मपुत्र नदी को रोक देंगे। तो ये हाल हो चुका है दोस्तों, और ये जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, अब इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया पे क्या बातें हो रही है, चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। करते हैं वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। कि भारत ने चिनाब का पानी जो है वो रोक दिया, लेकिन ये तो ओके हो रहा है ना, ये तो खुलेआम हो रहा है। अब तो वो सरेआम खुलेआम भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी स्पीचेस में ये कह रहे हैं कि हम घुसकर मारेंगे, हम तबाह बर्बाद कर देंगे। ये सब तो वो पहले जो बातें कभी नहीं सुनी थी उनके मुंह से, अब वो भी सुननी पड़ी हैं। लेकिन पानी तो बंद हो रहा है, और ये तो जब जंग नहीं हुई थी स्टार्ट, जो अभी कुछ दिन पहले जंग हुई है 4 दिन की 3 दिन की, उससे पहले ही पानी रोका गया था उनकी तरफ से और छोड़ा भी गया था, जिसके ऊपर बड़ी वावीला मचा था। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके ऊपर क्या कहा गया। फेडरल मिनिस्टर हैं मोइन वट्टू, उन्होंने कहा इंडिया हमारा पानी नहीं रोक सकता, ये हमारी लाइफलाइन है, इससे 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। इंडिया ने तो आपका पानी रोक दिया,
आप कह रहे हैं 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मुझे समझ में नहीं आती इस बात की, और ये उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर वैसे ही इधर उधर कहीं स्पीच की होती तो हम बात भी ना करते। देखिए अभी पानी बिल्कुल कम है, जो गुजर रहा है ये बिल्कुल नॉर्मल पानी है। जैसे ये गर्मी ज़्यादा होगी, पानी भी दरिया में ज़्यादा होगा, पानी ज़ाहिर है गुजरेगा। आगे गाँव है, देहात हैं, ये लोग जो मकसद ज़िम्मेदार लोग हैं उनको ये पानी मिलता है, लेकिन वो अपनी फसलों को ये पानी लगाते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया को या तो पानी देना नहीं चाहिए। अगर इंडिया पानी दे रहा है, जहालियत कर रहा है, तो फिर पक्का वो उसको पानी देना चाहिए। अगर वो पानी नहीं दे रहा तो फिर उसके साथ कोई मुआवजे होने चाहिए, कोई बात होनी चाहिए उसके साथ कि पानी आप क्यों नहीं दे रहे। अगर पानी छोड़ते हैं तो इंडिया उस वक्त पानी क्यों छोड़ देता है इस वक्त कि जब वो खुद ही डूब रहा होता है, तो खूब ही उसकी वाम मार रही होती है, उस वक्त वो इस जानब भी पानी छोड़ देता है। अभी अगर यहाँ पर शाहपुर कुंडी बैराज की तामीर से पानी रुक जाता है तो क्या मुश्किलात दरपेश आएगी? देखें यहाँ पे जो आगे जो देहात हैं, जो गाँव हैं, मकसद को वो ज़ाहिर है उनको फसल नहीं होगी, लोगों को दुश्वारी होगी। तो ज़ाहिर है जैसे फसलें नहीं होगी, सब्ज़ी नहीं होगी, तो दुश्वारी तो फिर ज़्यादा होगी। अगर पानी नहीं होगा तो दुश्वारी तो होगी। आसपास कितने देहात हैं? यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा देहात हैं। जहाँ तक ये दरिया जा रहा है वहाँ तक तो देहात है। पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके आप ये बोल रहे हैं कि इंडिया हमारा पानी नहीं रोक सकता, ये हमारी लाइफलाइन है, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। इंडिया ने आपका 91,000 क्यूसिक वाटर जो है वो रोक लिया है चेनाब में। आप कह रहे हैं कि पानी नहीं रोक सकता, वो रोके जा रहा है। आप कह रहे हैं पानी नहीं छोड़ सकता, इंडिया पानी छोड़े जा रहा है। जब उसका दिल करता है पानी छोड़ देता है, जब उसका दिल करता है पानी रोक लेता है। आप कह रहे हैं हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। दिस इज़ अनबिलीवेबल। ये क्या है? यानी ये कोई बात है? आप ये कहते हैं कि भाई हाँ ठीक है रोक लिया है तो हम इसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम इसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा में जाएंगे, हम इसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। ऐसी बहुत सारी बातें आप कर सकते हैं कि भाई इसका जवाब हम कैसे देंगे, तो ऐसे देंगे, लेकिन नहीं रोक सकता जबकि वो रोक रहा है। तो फिर आप ये बात कैसे कर रहे हैं? अच्छा, एक तरफ तो उन्होंने ये कहा, ठीक है, उन्होंने कहा जी ये 25 करोड़ पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का मसला है, पाकिस्तान भारत को एक कतरा पानी रोकने की इजाज़त नहीं देगा, और भारत ने 91,000 क्यूसिक पानी रोक लिया। जा रहे रोड पे, ये हुकूमत कैसी बैठ गई हमारे इलाके के अंदर, जो हमको तंग कर रही है, इतना परेशान करा हुआ है। अभी आज आया ना पानी, सुबह नहीं होगा पानी हमारे यहाँ, तो क्या हम पागल हैं? इन्होंने हमको पागल बना हुआ, नफसियाती बना दिया। आए दिन 2 दिन नहीं होता पानी चला जाता, 2 दिन में तो पानी चला जाता है। ऐसी कैसी लाइनें तो बार बार टूट जाती हैं। खरीद के पीते 70 रुपए की एक बोतल आती है, लेके पीते ही ना 70 रुपए की एक बोतल, तो क्या करे, पीना पड़ता है। और बार बार भारत ने बगैर वार्निंग के पानी छोड़ दिया। अरे यार, अभी तो तुम लोग रो रहे थे और कह रहे थे कि भारत ने पानी बंद कर दिया है, आप पानी छोड़ दिया तब भी रो रहे हो। मतलब हमारे लोगों की भी मेरी तो समझ में नहीं आती कि उतावले ज्यादा है कि बावले ज्यादा है, पता नहीं क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे कि चाहते क्या है। मतलब पानी रोक लिया था तब भी कह रहे थे वॉर कर देंगे, हम तो यहाँ पे खून की नदियां बहा देंगे, और हम तो जी पहले स्ट्राइक कर देंगे, भारत स्ट्राइक करे, एयर स्ट्राइक करे, उससे पहले हम एयर स्ट्राइक कर देंगे। मतलब कैसी कैसी बातें कर रहे थे बैठकर ये फैसल वाउडा साहब और बिलावल भुट्टो। मुझे ये बताइएगा कि अभी जो दरिया रावी का पानी है जो इंडिया से बहकर यहाँ पर आता था, किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल होता था? देखें वो तो मकसन के ये गांव मकसन के जो देहात है इनके लिए ही होता है। ये पानी ज़्यादा इस्तेमाल तो इन्हीं के लिए होता है। यहाँ कोई जानवर है, यहाँ मवेशी हैं, यहाँ पे लोगों ने रखे हुए हैं, वो पानी यहाँ से पीते हैं। और फसलों की क्या सूरत हाल है? फसलें ज़ाहिर है, अगर पानी होगा तो फसलें होंगी, अगर पानी नहीं होगा तो फसलें नहीं होगी। अच्छा, उसके साथ साथ मुझे ये बताइएगा कि जब इंडिया दरिया रावी में पानी छोड़ देता है तब क्या मुश्किलात दरपेश आती है, क्या सिचुएशन हो जाती है पूरे इस एरिया की? देखो जी, ये पूरे लाहौर को जैसे ही इंडिया पानी अगर छोड़ देता है तो ये पूरे लाहौर के लिए ख़तरा बन जाता है। अवाम जो है घरों से निकल आती है, जैसे ये पीछे सैलाब गुजरा है तो ज़ाहिर है कि अवाम पुलों के ऊपर आ जाती है, दरियाओं के कंडों के ऊपर अवाम आ जाती है, तो यही देखती है पानी बढ़ रहा है। मकसद के जैसे ही आगे पीछे ये पानी अभी जो गुजरा है, जैसे पानी की सतह अगर नीचे चलेगी ये तो अवाम भी देखें आराम से बैठ गई, अपने अपने घरों में बैठी हुई है अवाम भी अभी। अच्छा, ये शाहपुर कुंडी बैराज की तामीर से पानी की किल्लत किन किन जगह पर होगी? ये तो अगर वो पानी पूरे दरिया रावी पे, जो पूरा दरिया रावी है, या ज़ाहिर की किल्लत हर जगह पे होगी, ये पूरे दरिया रावी पे किल्लत होगी। पाकिस्तान की ओर से नई धमकियां आ रही हैं। यानी कि आप ये देखिए, औकात देखिए कि अभी अभी पिटे हैं, लेकिन साहब वही वाली बात है कि साहब के 100 जूते खाएं तमाशा घुस के देखें। नई धमकियां आ रही हैं। धमकी क्या आ रही है कि साहब देखिए, अगर आपने हमारा पानी बंद किया तो इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। तो हमने कहा लेट इट बी एन एक्ट ऑफ वॉर, आ जाओ। तो दूसरी धमकी आती है कि साहब अगर आपने हमारा पानी बंद किया, उसके साथ छेड़छाड़ की, तो हम चीन से आपका पानी बंद करवा देंगे, ब्रह्मपुत्र में, सतलज में। अब चीन की तरफ से भी कि हाँ हम कर देंगे।
कर दो भाई। असलियत तो ये है कि इनकी हालत इतनी ख़राब हो गई है, इतनी हालत ख़राब हो गई है। कल ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि इस समय यानी कि जून के आरंभ में जो इनकी सोइंग होती है, अर्ली खरीफ सोइंग जिसकी होती है, वो अर्ली खरीफ सोइंग होती है, धान के लिए होती है, कपास के लिए होती है, और उसके लिए 21% पानी कम चल रहा है। 21% पानी शॉर्ट है। वो कह रहे हैं एक कतरा नहीं रोकने की इजाजत देगा। भाई आपसे इजाजत मांग कौन रहा है? कोई आपसे इजाजत मांग रहा है इंडिया से कि हम आपका पानी रोकें या ना रोकें, हम पानी छोड़ें या ना छोड़ें? जो आप कह रहे हैं इजाजत नहीं देंगे, ये होती है खाम खा की बातें, खाम ख्याली। ये होती है लिप सर्विस, ये होते हैं जुबानी जमा खर्च, इसको बोलते हैं। आपने बस वो नारे लगा दिए। अच्छा, अब अवाम बड़ी वो चालाक हो गई है, चालाकों। दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि पाकिस्तानी कितने परेशान हो चुके हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान की आवाम परेशान है पानी के लिए, वही दूसरी तरफ पाकिस्तान के नेता असेंबली में खड़े होकर भारत को धमकियां लगा रहे हैं कि हम चाइना से कह के पानी रुकवा देंगे। तो भाई पाकिस्तानियों को एक बात कह दूं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी की ये लोग बात कर रहे हैं ना, तो उस ब्रह्मपुत्र नदी पे सिर्फ भारत ही डिपेंड नहीं है, उस पे आपका भाईजान बांग्लादेश भी है। हालांकि भारत के जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य है, हमारे 7 सिस्टर्स है, वहाँ से वो नदी आई है। वहाँ पे और भी कई सारी छोटी बड़ी नदियाँ हैं, अकेली ब्रह्मपुत्र नहीं है। भारत को अगर तकलीफ होती है तो भारत कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेगा, मगर भाई जो तुम्हारा भाईजान है वो तो जीते जी मर जाएगा। तो ये आप सपने में भी मत सोचना कि चाइना पानी रोकेगा। तो भाई जरा आपके भाईजान की इधर भी आपको देखना पड़ेगा। मगर जो आप धमकियां लगा रहे हो ना, आप जितनी भी धमकियां लगाए, आप कुछ भी कर ले, भारत अभी बात मानने वाला नहीं है, समझे ना। जब तक आतंक को आप खत्म नहीं करोगे, भारत अब किसी की सुनने वाला नहीं है, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो कोई और हो। इतनी बात याद रखना। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।